और एक जो मेरी अपनी गलती से हमारी कार ठुकी थी, और वो ऐसी ऐसी वाली ठुकी थी ना कि आई कांट टेल यू। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्राइविंग के फ़नी इंसिडेंट्स शेयर करूंगी, मतलब मैंने कैसे सीखी, मुझे कब इसका शौक़ चढ़ा था एंड ऑल दैट। तो ये बात है आज से 1400 साल पहले की, जब मैं माइनर होती थी। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो? अच्छा, ये बात है कि जब मेरे अंदर जो है वो ड्राइविंग का कीड़ा बेदार हुआ, ठीक है, बट विद अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हुआ ये था कि मेरी जो नेचर है ना, मेरी नेचर ऐसी है कि मेरा जब भी मुझे कुछ करने का एकदम शौक़ चढ़ता है ना, तो वो मैं काम फ़ौरन करती हूँ। मुझसे ना सब्र नहीं होता, और इसीलिए मेरे घर वाले मुझे जिक्की औरत कहते हैं, और मैं इसको एहसास समझ के कबूल करती हूँ, क्योंकि ये बात सच है। तो मुझे जिस चीज़ की लगती है तो मुझे लग ही जाती है। तो ना अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आई थी कि जब मैं बता रही हूँ कि जब मुझे शौक़ चढ़ा था ना ड्राइविंग का, तो तब मैं थी अंडर एज, और ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक था कि, और यही रीज़न थी कि जब मेरा ये सिर्फ शौक़ था, लेकिन वो शौक़ मेरा शिद्दत और जुनून इसलिए इख्तियार कर गया क्योंकि मुझे सब्र करना पड़ा पूरा 1 साल, जब तक मैं इस एज जब तक मैं 18th की नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे इस मामले में पता था कि कुछ रूल्स हैं। ऑब्वियसली बाबा जानी मेरी हर मामले में ज़िद पूरी करते हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस मामले में मेरी ज़िद पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी अक्लमंद थी, तो मैंने ज़िद भी नहीं की। मुझे पता था ज़िद नहीं करनी ना इस मामले में जब तक मैं 18th की नहीं होती। और अब मैंने जो है वो पूरा 1 साल सब्र के घूंट पिए, कितनी शिद्दत से मैंने अपने इस शौक़ को रोक के रखा ना, मुझे पता था। और जो ही मैं 18th की हुई, मैं जो है वो नस के गई अपना आईडी कार्ड बनवाया, क्योंकि मुझे पता था कि आईडी कार्ड के बगैर मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती। और जब ये सारा कुछ हो गया तो मज़े की बात, उन दिनों जब ये मैंने सारा कुछ, सारे जो है वो पाबंदियों के बंद टूट गए थे जब, और मैं बिल्कुल आज़ाद थी कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ सकती हूँ। तो उन दिनों बाबा और भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, और मेरा शौक़ जो है ना वो एट इट्स पीक था, लाइक छत फाड़ के बाहर निकल गया था। अब मुझसे ना हो सब्र, और उन दोनों के पास टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक ड्राइविंग सेंटर जो है वो, मैं मतलब आपको अपने कांट बता रही हूँ, तो मैंने ना एक ड्राइविंग सेंटर जो है उसको खुद से चूज़ किया, ठीक है। और फिर ना मैंने कॉल शॉल करके और सारी बातचीत करके, और ना सारा कुछ डिसाइड करके बाबा से पहले बात कर ली थी ना कि कर लूँ। तो फिर मैंने बाबा को बताया, उन्होंने जो है वो क्रॉस चेक कर लिया, लाइक वेरिफिकेशन कर ली कि वो ऑथेंटिक है, ट्रस्टेबल है कि नहीं, ये सारा कुछ उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि सारा कुछ डिसाइड हो गया, हर चीज़ होगी, और ये कोर्स था 10 दिनों का, ठीक है, ड्राइविंग कोर्स था। 10 दिनों का ये कोर्स था जो मैंने किया, और इसमें ये होता था कि ना एक फ़ीमेल ड्राइवर आपको घर से ही पिक एंड ड्रॉप करती है, और वो आपको सारा कुछ सिखाती है, और बड़ा कुछ, लाइक आपको ख्याली पुलाव, आपको हरे हरे बाग दिखाए जाते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ, अगर आप में से कोई, मतलब मैं आपके साथ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने ड्राइविंग सेंटर ज्वाइन किया था और मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ताकि अगर कोई और सोच रहा हो तो उसको भी अकल आ जाए। तो ना बड़े हरे हरे बाग दिखाए गए थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मुझे लगा मैं तो बन जाऊँगी पूरी एक्सपर्ट ड्राइवर, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली। अच्छा, अब वो डे 1 भी आया, जब मैं हवाओं में थी और मैं बैठ गई, ठीक है। अच्छा, वो मेहरान गाड़ी होती थी, मेहरान कार होती थी, जिसमें हम लोगों को सिखाया जाता था। अच्छा, तो अब ये होता था, मुझे उन्होंने बताया, लाइक हम लोग निकले और ना बैठे, उन्होंने मुझे बेसिक्स बताई थोड़ी बहुत, जो कि पल्ले नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता होता, और आप तो पहली बात तो आप लोग घूम ही जाते हो कि हाँ इतना कुछ है, और मैं नज़र कैसे रखूँगी इतनी सब चीज़ों पे, मेरा हाथों ने अलग काम करना है, पाँव ने अलग काम करना है, आंखों ने अपना अलग काम करना है। तो ना अच्छा खैर, अब ये हुआ, पहले 2 दिन ना ये हुआ कि मैं जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता था या कुछ भी इस तरह लोग आगे आते थे, और मैं जब ब्रेक मार रही होती थी ना, वो ब्रेक ऑटोमेटिकली पहले नीचे हुई होती थी। तो मतलब मैं आपको राज की बात बता रही हूँ, अगर आप में से कभी, शायद कुछ लोगों को पता होगा, मुझे नहीं था पता, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहले 2 दिन तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज होती रही कि यार ये क्या चक्कर है, मैं जब क्लच पे पाँव रखती हूँ, मैं जब ब्रेक को प्रेस करने लगती हूँ, वो पहले नीचे क्यों गई होती है। तो ये 2 दिन के सस्पेंस के बाद आखिरकार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर तीसरे दिन मैंने चांकी मारी वो जो मुझे सिखा रही होती थी ना, उसके पाँव के वहाँ, ठीक है। तो लिटरली सेम टू सेम जो एक ड्राइवर के पाँव के नीचे जो कुछ होता है ना, रेस, क्लच और ब्रेक, वो तीनों चीज़ें एज इट इज़ उसके पाँव के नीचे भी थी। तो मतलब मैं दिल में सोचा, या अल्लाह इतना बड़ा धोखा। अब क्योंकि कांट ये मेरा अपना ही था, तो मुझे बर्दाश्त भी करना था। अच्छा खैर, मुख्तसिर पूरी जो भी फ़नी इंसिडेंट्स होते रहते उसमें, तो मुख्तसिर ये
कि वो आखिरी दिन भी आया और उन्होंने उसमें लिखा हुआ था सारा कुछ ना कि आखिरी लास्ट डे पर आपको बड़ी बेसिक सिखाई जाएंगी। लेट सपोज कि आपको किसी मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो आपको खुद ही आएगा सारा कुछ। और पता है उसने मुझे आखिरी दिन क्या सिखाया? एक साइड पे उसने गाड़ी रोकी, उसने ना आगे का गाड़ी का वो खोल के और पता नहीं क्या उसने कहानी डाली, उसको खुद भी नहीं आता था। उस लड़की को खुद भी नहीं आता होना था, मुझे लगता है, इतनी अंदर की बात है ना। तो ना उसने अब पता नहीं क्या 1 रुपए की दोस्त ने कहानी डाली और तब मैं पागल होती थी, मतलब अभी भी पागल हूँ लेकिन तब तो बहुत ही पागल होती थी। तो ना उसने जो मुझे बताया मैंने सुन लिया चुप करके, ठीक है, पागलों की तरह। और लिटरली ये कोर्स हो गया हमारा, 10 दिन पूरे हो गए थे कि घर आने के बाद मेरा कितना मजाक मतलब बना था। क्यों क्यों बोला? क्योंकि मैं जितनी अनाड़ी डे 1 पे थी ना, मतलब जितना मुझे ड्राइविंग पहले दिन आती थी, मतलब कुछ नहीं आता था, उतना ही मुझे आखिरी दिन भी आता था, यानी कि कुछ नहीं आता था। ये हुआ था मेरे साथ ड्राइविंग कोर्स में। तो फिर मेरा वो हिसाब हुआ था, जितनी दिख होती उतने आंख खिलौती। तो फिर ना मुझे मतलब रिलाई करना था अपने बाबा जानी पे और भाई पे ही रिलाई करना था। और फिर ये हुआ, फिर मैंने अगेन मतलब सब्र किया तकरीबन 1 डेढ़ महीना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं था आया। और फिर बाबा ने मुझे अपनी मनमानी करनी थी ना कि कर ले बेटा, पुत्र शौक अपने पूरे कर लो तो तुम्हें पता लगेगा कि फिर क्या होता है दुनिया में। तो मतलब मुझे तो धोखा ही मिला, ठीक है। तो फिर पैसे भी लगे और सारा कुछ, मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, लेकिन मुझे ड्राइविंग कख नहीं आई, मतलब कुछ नहीं मुझे ड्राइविंग का आया था। और ये मतलब नहीं था कि मैं मतलब ठीक है मैं पागल भी थी लेकिन मैं इतनी नालायक नहीं थी, मुझे सिखाया नहीं गया उस तरह से। तो अब देखो, जब मुझे मेरे बाबा ने सिखाई तो तब भी तो मुझे आई ना। अच्छा, फिर वो दिन भी आ गए कि जब मुझे मेरे बाबा जानी ने सिखाई ड्राइविंग और हम एक खुले मैदान में ले गए थे। और वहाँ पर पहले तो मुझे ना अन्नी मचाने को कहा था बाबा ने मतलब मैंने ना गोल गोल ऐसे घुमाया, सीधा सीधा। पहले तो मुझसे ना स्ट्रेट नहीं था होता जो स्टार्टिंग में ना, मतलब मैं कहती थी इतना मुश्किल चीज़ आई कांट टेल यू। मैं कभी इन डिटेल बताऊंगी कि मुझे लगता था जब मैं पहली बार बैठी ना प्रॉपर वाला, जब मुझे बाबा जानी ने बिठाया, मतलब बाबा जानी साथ बैठे थे पैसेंजर सीट पर और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कि ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और मुझे रश आने लग पड़ा था सब ड्राइवर्स पर कि वो इतना मुश्किल काम कैसे करते। मैं घूम गई थी लिटरली। यार आपको एक वक्त में देखो, आपके 2 पाँव हैं और नीचे चीज़ होती है रेस, क्लच और ब्रेक। एंड लिटरली रेस और ब्रेक एक ही पाँव, आपका जो सीधा पाँव है ना, एक जो पाँव है ना आपका पुट्ठा पाँव, उसने तो बेचारे ने वो क्लच का होके रह गया, ठीक है। और जो आपका सीधा पाँव है उसने स्पॉन्टेनियसली रेस और ब्रेक दोनों को हैंडल करना होता है। एंड आई कांट इवन टेल यू, रेस और ब्रेक एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर आपने कभी ब्रेक लगानी और आपने खुदा ना ख्वास्ता आपका वो रेस पे चला गया तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। तो मुझे इस चीज़ों का मैं बड़ा सोचती थी। अच्छा, और ये भी हो गया, आपने अपनी नज़रें भी, आपकी चारों तरफ एक सामने का शीशा है, आपने उसके ऊपर एक ड्राइवर का जो शीशा होता है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, फिर जो साइडों के शीशे हैं दोनों पर नज़र रखनी है, फिर एक बैक साइड का मिरर है आपने उस पर भी नज़र रखनी है। हाय अल्लाह, मैं तो मर गई। मैं सोचूं अल्लाह ये क्या। और फिर अच्छा, ये तो हो गए आंखों के काम और पाँवों के काम। और फिर हाथ, आपके हाथ ने स्टीयरिंग पे भी रहना है और आपके हाथों ने गियर भी बदलना है। और फिर गियर भी आपको याद रखने हैं कि हर बार गियर कौन सा लगाना है और कैसे लगता है वो। हाय मैं तो मर गई थी। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके 1-2 दिन तो मुझसे कार ही मतलब वो सीधी नहीं थी होती तो फिर खैर मुझे वो भी सिखाया बाबा ने और हर चीज़ मतलब सिखाई और फुल फ्लेज मुझे रेडी करके रखा। और फिर एक वो दिन भी आया, मतलब मुझे आ गई भी थी और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था खुद पर। लेकिन इस सब के इस सब में ये नहीं था हुआ कि मुझे अभी अचानक आ गई थी, और अचानक इतना जल्दी करना भी नहीं चाहिए। मतलब बाबा को है इस बारे में सारा पता था कि मुझे किस तरह उन्होंने ट्रेन करना है, उन्होंने ही मुझे मतलब ट्रेन किया प्रॉपर ना। अच्छा, तो फिर जो है वो फिर एक वो दिन भी आया और अभी तक ना मैं गाड़ी जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में आ गई भी थी तब तक ना। लेकिन ना मैं तब तक मैं लेके नहीं थी आई अकेली, वैसे चला लेती होती थी लेकिन मैं यूनिवर्सिटी अकेली नहीं थी लेके आई, तब तक नहीं लेके आई थी जब तक मेरा ड्राइविंग टेस्ट मैंने नहीं दिया था और मेरा लाइसेंस नहीं था बन गया। तो पता है ना, कुछ चीज़ों में असूल हैं बाबा जानी के और वो अच्छे असूल हैं और उनको अब अमल भी करना चाहिए उन पर ना। तो फिर ये सब इस तरह हुआ था। अच्छा, तो फिर वो दिन भी आया, वो सुबह भी आई जब मुझे अब जल्दी थी ड्राइविंग लाइसेंस बनने की और उसके लिए मुझे क्लियर करना था ड्राइविंग टेस्ट। और ड्राइविंग टेस्ट कितना औखा होता है ये मैंने बारहा सुना हुआ था। इवन जो हमारे अंकल है ना, मतलब जो ड्राइवर अंकल जो हमारी गाड़ियाँ ड्राइव करते होते थे, तो उन्होंने भी ना मतलब वो भी बड़ा डराते होते थे। मतलब ये नहीं कि बंदा समझाए थोड़ा हौसला बढ़ाए, वो अपने किस्से बताते होते थे कि मतलब क्या क्या उनके साथ हादसा पेश आए और बजाय हौसला बढ़ने के वो नीचे जाता होता था। और उन्होंने भी ना मतलब बताते थे कि फर्स्ट टाइम पर उन्होंने क्लियर नहीं था किया और उन्होंने दूसरी बार उनको मिला था उनका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज़ें और मतलब मेरे दिमागों में सब कुछ घूम रहा होता था।
क्योंकि वो तो हमारे अपने सामने इतने एक्सपर्ट ड्राइवर थे। मैं सोचती थी कि या मतलब मैं सोचती थी कि मतलब इतने एक्सपर्ट होकर इन्होंने कैसे टेस्ट नहीं तक क्लियर किया पहली बारी में। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बड़ी शॉकिंग थी। लेकिन वो मुझे बाद में हुआ रियलाइज़ कि जब आप नया नया सीखते हो ना, तो तब आप इतनी आपको ये चला चला के आपको आती है। लाइक मैं अगर अभी अपनी बात करूँ तो उस टाइम पर जब मुझे अन्नी मची हुई थी, आग लगी हुई थी ना मुझे सीखने की, तब जब मैंने टेस्ट भी दिया था, नो डाउट वो बहुत, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो मुझे आज उससे भी लाख गुना अच्छी आती है। उसकी निस्बत आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये चीज़ लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें आपके अंदर इंप्रूवमेंट करती हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सिर्फ मैन ही नहीं, मैन विमेन गर्ल बड्डा बूढ़ा छोटा, हर एक को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो ये चीज़ है। उड़ती उड़ती ना मेरे कानों में आ रही थी ड्रोनी बातें, कहीं मुश्किल होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बाबा ने मुझे हर हवाले से ट्रेन किया हुआ था। तो अच्छा, और मैं कुछ फनी बातें भी बताती हूँ। जब ना मैं जब सीख रही थी, सीखने के मराहिल में ना, आपको पता है सिर्फ सिखाना ही नहीं मैटर होता, इंसान को वो एक कॉन्फिडेंस देना कि येस यू कैन डू दैट। मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा की थी बाबा ने, और बाबा की बातें बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होती थी, जो कि मुझे बैक स्टेप नहीं करने देती थी। अब ये होता था, मतलब इवन मैं आपको एक दो बातें बताती हूँ। ये होता था कि बाबा मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल तक समझा रहे होते थे ना, कि अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता आपसे गाड़ी जो है वो ठुक गई, ये तो बात कंफर्म थी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने जो है वो मैं एक्सपर्ट हूँ, इवन एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी बंदा होगा ना, वो अगर मुझे ये कहेगा कि उसकी गाड़ी कभी नहीं ठुकी, मैं मर के नहीं मानूंगी, ठीक है। तो इवन ये बल्कि मशहूर भी है कि जिस दिन आपकी गाड़ी ठुक जाए ना, आप समझो कि आपको ड्राइविंग आ गई है। तो इवन मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मेरी गाड़ी लगी है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लगी। एमी मैं कहूँ कि मैं तो पैदाइशी ड्राइवर थी, मेरी गाड़ियाँ बहुत बार लगी हैं। अच्छा, वो भी बताती हूँ अभी आगे। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि ना अच्छा, तब ना मामा भी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा था कि अगर गाड़ी खुदा ना ख्वास्ता आपसे एक्सीडेंट भी हो गया ना, क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है आप कह ही नहीं सकते कि आपको नहीं पता कि अगला पल क्या होगा। कि ड्राइविंग सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि इसमें ना सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डालते हो, बल्कि आप दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हो। तो इसके लिए आपको सीरियस होना है। बाकी आप लाइफ में जितने भी जो भी हो, जॉली हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग को लेकर आपको सीरियस होना है, क्योंकि ना सिर्फ आपकी जान बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में हो सकती है आपकी गलती की वजह से। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा कॉन्शियस थे इस चीज़ को लेकर। तो फिर बाबा ने मुझे समझाया था अच्छी तरह। और बाबा ने ये भी कहा था कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है पीटीआई वाला घबराना नहीं है। अच्छा खैर, तो ना ये मतलब सारी बात। तो तब ना मामा कह रही थी कि हाँ ये बेटी को क्या मशवरे दे रहे हो कि अगर मतलब ठुक भी जाए तो ठोक देना, घबराना नहीं है, वो इस तरह की बातें। तो मामा को था कि ये बातें ही क्यों कर रहे हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, मामा थोड़ी मतलब नाजुक मिजाज है और थोड़े नाजुक दिल की हैं। तो उनको तो था कि मेरे सामने ये वाली बातें, उनको तो उनका बस चले तो वो तो मुझे ड्राइविंग सीट पे ना बैठने देती। तो मैंने बताया ना कि वो एक्सट्रीम हमारे घर में जो है वो बाबा माशाल्लाह से एक्सट्रीम लेवल के बहादुर बंदे, और मामा माशाल्लाह से एक्सट्रीम लेवल की, समझ गए हो ना, मतलब नाजुक मिजाज। तो ये तो चलता रहता था। मेरे अम्मा अब्बा की तो ये चलती रहती थी कि अम्मा कहती थी ना करो, मतलब ये नहीं कि लड़की को सिखा रही हो, ये वाली बात नहीं। मतलब ये था अम्मी को, इवन भाई की बारी भी अम्मी की सेम सिचुएशन थी जो मेरी बारी थी, कि ज़ाहिर है माएँ जो है वो बच्चों की बारी बहुत कॉन्शियस होती है ना। और मेरे बाबा की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, वो ये कि उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया कि बेटा और बेटी के मामले में। और मतलब मेरे आइडियल मर्द मेरे बाबा ही हैं। हाँ, मैं क्या बातें बताऊँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो मेरे आइडियल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तरबियत ऐसी मेरे भाई की है कि मेरा भाई मेरा आइडियल है। एक आइडियल मर्द जो होते हैं, जो नॉवेल्स में भी हमें बहुत रेयर मिलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। और इसीलिए मुझे ट्रस्ट है कि ऐसे मर्द एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने देखे हैं। तरबियत पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करता है, तरबियत भी और सोहबत भी बहुत मैटर करती है। खैर, ये टॉपिक पता नहीं किधर का किधर निकल गया है। अच्छा खैर, लेट्स मूव टू द पॉइंट। खैर, फिर मेरे बाबा ने जो है वो मुझे मेंटली तौर पर अच्छा खासा प्रिपेयर कर दिया था। वो एक कोटेशन होती है ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो उन्होंने मुझे बेस्ट के साथ साथ वर्स्ट सिनेरियो हर तरह का बताया भी था और समझाया भी था कि ऐसी सिचुएशंस में आपने फिर क्या करना है एंड ऑल दैट, उनको कैसे टैकल करना है इन सिचुएशंस को। ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। फिर वो दिन भी आया जिसकी मैं बात कर रही थी कि जब मेरा टेस्ट था, और टेस्ट जो है वो सिर्फ एक नहीं होता, मतलब टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्बल होता है और एक एक्चुअली में फिजिकली आपको करके दिखाना होता है। तो जो वर्बल था उसमें बहुत बड़ा सारा येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें एक बंदे ने स्टिक पकड़ी हुई थी मारने के लिए नहीं, मतलब उसने स्टिक रखता था निशानों पे ना, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। तो तब मेरे बाबा भी पास ही खड़े हुए थे। तो उसने मतलब मुझसे पूछा, उसने काफ़ी सारे मुझसे पूछे थे और मुझे मेरे ख्याल से एक आध था ऐसा, हाँ एक आध होगा जो मुझे नहीं था आया, बाकी मुझे पता था, ठीक है। अब शायद भूल गई हूँ
उन दिनों रट्टे लगाए हुए थे। अच्छा खैर, इतना सच नहीं बताते हैं, अक्ल किया कर। अच्छा, तो ना अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाला सारा मैंने क्लियर किया और उसके बाद आया ड्राइविंग, मतलब कि अब मैंने चला कर दिखाना था। अब जब मैंने वो ट्रैक देखा ना, उसमें ना वो कैसे बताऊँ, कभी कोई देखा है, कोई स्टंट देखा है गाड़ियों का, और जो खतरों के खिलाड़ी वगैरह में होता था, जब कार स्टंट होता था खतरों के खिलाड़ी में, तो उसमें जो उन्होंने बाउंड्रीज लगाकर और वो दिखाया होता था ना कि इस चीज़ को आपने क्रॉस नहीं करना, वो येलो येलो से और रेड रेड से ना वो पड़े होते थे साइड्स पे ना हर्डल्स, बिल्कुल वैसा एक ट्रैक उन्होंने बनाया हुआ था। और ट्रैक वो इंसानों वाला बिल्कुल भी नहीं था, मुश्किल ट्रैक था। और जब मैंने देख के, पहले तो मैं कहूँ कि मैं बड़ी वो थी कि भाई मैं तो फाड़ दूंगी, सारा कुछ कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कंफ्यूज तो बंदा हर को होता ही है, आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो। तो पहले उसको देखते ही ना, पहले तो मैं हुई थी एक पल के लिए ना कंफ्यूज। तो मैंने बाबा की तरफ देखा और बाबा ने मुझे आंखों से इशारा किया कि येस यू कैन डू दैट, मतलब उनकी आंखों के इशारे में ये था, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ पर दिखाया। और क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, और अगर उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस था तो फिर तो लानत है मुझ पर कि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो। तो फिर मैंने जो है वो अपने आप को थोड़ी सी लानत मलामत की कि शर्म कर थोड़ी। तो फिर मैंने अपने आप को बूस्ट किया कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस से मैंने बहाल किया, और फिर मैं मतलब बैठी। फिर वो वक्त भी आया कि मैं बैठी उस पर, और फिर मैंने जो है वो ड्राइविंग टेस्ट प्रॉपर, बड़ा बदतमीज़ों की तरह जज किया जा रहा था, मतलब बड़ी ज़्यादा हर चीज़ पे फोकस किया जा रहा था। और फिर ज़्यादा वो वाली बात, जो औखी बात ये थी कि आपको वो सीधा तो ट्रैक पर जाना है, आपको उल्टा भी जाना है। आई अम्मी, मैं तो मर गई। लेकिन अगेन वही बात थी कि मैंने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई थी। ऑब्वियसली वो उस सिनेरियो में जब आप आते हो तो वो उस वक्त की झिझक अलग होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब मेरे लिए न्यू था, वो सब न्यू नहीं था, मुझे बाबा ने बहुत बार प्रैक्टिस करवाई थी। और यही रीज़न है कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट पहली बारी में क्लियर किया था, क्योंकि वो उनका तजर्बा था जो मेरे काम आ रहा था। लेकिन ऑब्वियसली वो वक्ती झिझक होती है, वो तो हुई थी और वो हर एक को होती है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टेस्ट क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और वो जब ठप्पा लगा था ना मेरे, उसके ऊपर एक पेज था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ना, एक चिट सी थी, उसके ऊपर उस बंदे ने जब लगाया ना पास्ट का स्टैंप, आए मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। और वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ गई हूँ हवाओं में। और वो इसलिए भी लगा क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा शौक था। एक होता है यार, वो पता नहीं उस एज के शौक होते हैं या क्या चक्कर था, अब तो खैर बूढ़े हो गए अस्तगफिरुल्लाह। तो मतलब उस एज का शौक था ये, जो भी कुछ था कि ना मुझे ड्राइविंग का बहुत ही शौक था। वो शौक अभी तक भी है, मतलब उस एज की बात ये कर रही हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं ड्राइविंग लेकर खुद जाया करूँ। वैसे तो वरना ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप करता था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं खुद जाया करूँ अकेली। तो फिर जब वो शौक पूरा हुआ तो उसका एक ऑब्वियसली अलग ही मज़े थे। और फिर यूनिवर्सिटी में मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स होती थी, हम पूरे 3 इडियट्स थे। इवन हमारे टीचर ने नाम भी रखा हुआ था, मैं बड़े गर्व से हम वसूलते थे ये वाला जो है क्या कहते हैं इसको, टैग जो है 3 इडियट्स का हम लोगों को टैग मिला हुआ था। तो कभी बताऊंगी यूनिवर्सिटी की भी फ़नी ना केसेस, सारे फ़नी इंसिडेंट्स वगैरह। और जब हम लोग लेक्चर बंक मारते होते थे तो फिर कैसे मैं बचती होती थी, मतलब बहुत शुगल वाला बंक मारते थे। ये नहीं कि कॉलेज से निकल जाना, यूनिवर्सिटी से निकल जाना, वहीं पे रहना, लेकिन जान के देखना कि ये बंक क्या होता था, हम इस तरह करते होते थे। और फिर ये देखो कि बेवकूफ़ों वाली बात, या तो ये होता है ना कि लेक्चर बंक मार के बंदा बंक ही मार दे, मतलब जाए ही ना। काम चेक करो मेरा, मैंने लेक्चर बंक भी मारना होता था और उसी लेक्चर में उसी टीचर की मौजूदगी में क्लास में भी जाना होता था। लिटरली ये होता था मेरे साथ। मैंने आपको बताया था ना, मैं पागल होती थी पूरी की पूरी। और फिर टीचर से कैसे बचना, बाजों का तो बिल्कुल ही बचना, और बाजों का तो उनके सामने जाना, फ्रंट डोर से जाना, उनसे पूछ के जाना, उनके परमिशन से। तो ऐसे क्या उनसे बातें करती थी और उनसे कैसे मैं बचती होती थी। मेरी दोस्तें तो मुझे फेंक देती होती थी आगे की, बेटा तू ही चल, तुझे आग लगी होती ना इन सब एक्सपेरिमेंट्स की। तो फिर जो मैं फिर कैसे बचती होती थी, वो सारा कुछ मैं आपको कब बताना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। यूनिवर्सिटी की और स्टूडेंट लाइफ की जो मेमोरीज होंगी वो मैं तब बताऊंगी। और अब बात करते हैं ड्राइविंग मेरी जो है वो गाड़ी चलाते हुए कब कब कुछ फ़नी इंसिडेंट्स हुए या कब कब मुझसे ठुकी। तो ना अच्छा ऐसा तो ना कि ना मैं इतनी पागल होती थी कि ना जब मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, और जब मुझे पता है कि ठीक है आगे रश है, आगे लोग हैं, तो मुझे ब्रेक लगानी है, मैं ब्रेक तो लगाती थी साथ, आपको पता है मेरी मुंह को कभी नहीं ब्रेक लगती थी तो मैं मतलब देखो, मैं गाड़ी के अंदर बैठी बैठी उनको कह रही थी साइड पे हो जाए, मतलब वो मुझे देख भी नहीं रहे, ठीक है, लेकिन मैंने अंदर फजूली बोली जाती थी, एमी बोली जाना मैंने, ठीक है, साइड हो जाओ, ये लोग देखो जरा, लोग कैसे आगे आगे हैं, लोगों को सड़क पे नहीं चलते हैं, इस तरह मतलब फजूल बोल रही होती थी तो पापा हंस रहे होते थे कि कितनी बोंगियाँ मारती है मेरी बेटी। और ना जब कभी मेरा भाई बैठ जाता था ना मेरे साथ जिन दिनों, तो वो तो तौबा करता था कि मैं किसके साथ बैठ गई हूँ। तो मेरे भाई ने जब मुझे कहना ना कि अब ब्रेक लगा, मैं उसको कहती थी तू चुप कर वो कहती थी चुप करके बैठ, मुझे पता है, मुझे आती है। तो मतलब बहुत लिटरली वो हाथ जोड़ने में मजबूर हो जाता था कि मैं किस बला के साथ बैठ गई हूँ, मैंने मेरी तौबा मैं आइंदा बैठूँ। तो फिर मैं ज़्यादातर बाबा ही मेरे साथ बैठते थे, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त कर सकते थे, मेरे भाई की बर्दाश्त से ऊपर की होती थी मैं। तो ना मतलब ये सारा कुछ चलता था। तो
अच्छा, जो ड्राइविंग मतलब जो थोड़ा सीवियर वाले, ज़ाहिर है जब बाबा के साथ अगर कुछ एक्सीडेंट होने लगता था तो वो तो मुझे फ़ौरन ही बचा लेते थे ना। तो जो सीवियर इंसिडेंट्स हुए ना वो उनकी गैर मौजूदगी में, वो मतलब मैं अकेली होती थी, वो तब हुए। वो मतलब कब कब वो कैसे हुए? अच्छा, ड्राइविंग में ना ये बहुत होता है कि आपकी ये ना मुहावरा बहुत मशहूर है कि जो एक ड्राइवर होता है ना उसके सर का बाल भी अलर्ट होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने किया, तो मुझे पता है कि हाँ, मैं हर टाइम अलर्ट रहती थी, लेकिन तब रहती थी जब मुझे बिल्कुल नहीं था आता, और जब मुझे आ गया था ना तब वो आपके हाथ पाँव और आंखें खुद ब खुद चलती हैं, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तब आपको अलर्ट, आप आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है वो सब कुछ ना, तो तब वो सब कुछ खुद ब खुद होता है शुरू में, लेकिन मैं मेरा बाकी मेरे सर का बाल तक अलर्ट होता था। अच्छा, तो ना ये होता है कि ड्राइविंग में सिर्फ ये नहीं होता कि जब भी कभी आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपकी ही गलती होगी, और इवन 90% मुझे पता नहीं, ऐसी मुझे ही मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे ऐसे लोग मिले कि मैं शरीफ बंदी की तरह अपनी लाइन पर, और शरीफ, इतनी शरीफ नहीं होती थी लेकिन मैं ड्राइविंग करते हुए बड़ी शरीफ होती थी। तो मैं इतने इंसानों की तरह, क्योंकि मुझे ना बैक एंड पे मेरी मामा का ख्याल होता था कि मामा जो है वो घर से बड़ा कुछ पढ़ पढ़ के और बड़े दम दरूद करके और बड़ा मुझे समझा के भेजती थी कि बाबा जो मर्जी कहें, बाबा मुझे कह रहे थे कि सही तरह चलाओ, मतलब कोई डरो नहीं। तो मामा, मैंने आपको बताया ना कि दो एक्सट्रीम्स होते थे मेरे घर में कि मैं अक्सर खुद कंफ्यूज होती थी मैंने किसकी बात माननी। तो मामा मुझे बड़ा कह के भेजती थी कि ना मेरा पुत्र, इस तरह नहीं करना, मतलब बाबा को छोड़ो, मेरी बात मानो, और ना आराम से चलानी है, छोड़ो, लेट हो जो खैर, ये सारा मामा समझा के भेजती थी। तो फिर ना मेरे माइंड में मामा की बातें होती थी, तो मैं ना इंसानों की तरह ड्राइविंग हमेशा करती होती थी। अब मुझे हमेशा ही ऐसे बंदे मिले हैं कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो मैं मुंह खोल के बैठी थी कि या अल्लाह मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ना अक्सर इवन मुझे एक याद है कि हम लोगों की ना कार पर एक बहुत बड़ा वाला स्क्रैच पड़ा था, एक बाइक का। बाइक पे दो लड़के जा रहे थे और वो इतनी स्पीड से जा रहे थे, अब आई डोंट नो, पता नहीं लड़की को ड्राइविंग सीट पर देख कर तो अंदर का कुछ जाग जाता है या क्या चक्कर है, ये वो है ही पागल, थे ही पागल मतलब। तो ना उन्होंने मतलब इतनी वो स्पीड से ही वो दिखा रहे थे कि हमें बहुत अच्छी बाइक चलाने आती है, और वो पागलों की तरह उनसे जब वो, मेरी किस्मत ऐसी कि जब मेरे करीब आए ना तो उन्हीं से शौकी मार रहे थे ना, क्योंकि तो उनके ना उन्हीं से उनके बाइक जो है वो अनबैलेंस हुई। और कसूर किसका, वो खुद तो उनको लगी, और मेरी कार का ये कसूर हुआ कि एक अच्छा खासा जोर से ना मेरी कार पर स्क्रैच पड़ा था उनकी बाइक का, लाइक घसीटती हुई ना मेरी बाइक को पूरा रगड़ती हुई उनकी बाइक गई थी, और फिर वो जाकर दूर जाके धड़ाम करके अच्छी तरह वाले गिरे थे, मतलब उनको तो सजा मिली थी, अच्छा खासा वो घसीटते हुए गए थे, क्योंकि गलती तो मैं तो आराम से जा रही थी अपनी साइड पर, उनसे ही कंट्रोल नहीं था हुआ। तो उन्होंने जो कुछ भी किया था, उनके अपने करतूत थे, उनके अपने कांड थे, फिर उनको लोगों से सुननी भी पड़ी थी, और मेरी तो कोई गलती नहीं थी कि भाई मैं कहूँ कि हाय अल्लाह मुझसे कुछ हो गया, बल्कि मुझे गुस्सा ये था कि मेरी गाड़ी को उन्होंने ख़राब किया बदतमीज़ों ने। अच्छा, खैर एक तो ये केस था, और एक केस ये था, हाँ एक केस ये था, मैं ना जा रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गई थी, ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ना बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अंदर भी ना बहुत बड़ी है ना वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी, तो अपना मैं वहाँ पे ना सुबह के वक्त ना ऑब्वियसली सन्नाटा ही होता है, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं होता। जब मतलब मैं जा रही थी ना, जब मेरे लेक्चर की टाइमिंग थी तब तो बिल्कुल भी रश नहीं था, तकरीबन 10 बजे के करीब मैं ना जा रही थी यूनिवर्सिटी। तो अब मैं ना अंदर पहुंच गई हूँ, अब ना बहुत लंबी वाली सड़क थी जिसके सामने फिर लॉ कॉलेज है, फिर वहाँ से टर्न लेकर मैंने हैले कॉलेज की तरफ जाना होता था, मेरा हैले कॉलेज था ना। तो अब हुआ ये कि मैं प्रॉपर अपनी स्पीड पर ही मैं जा रही थी, मतलब नॉर्मल स्पीड थी, तीसरे गियर पर थी, और फिर जब मैंने टर्न लेने लगी थी तो मैंने दूसरे गियर पर उसको कर लिया था, और स्पीड मतलब ना ही तो स्लो थी और ना ही तेज़ थी। अब ना वहाँ पर ये था कि ना एक बहुत बड़ा सारा, बड़े सारे ट्रक होते हैं ना जो पानी देते हैं ना पौधों को, तो वो वाले ट्रक थे खड़े हुए। अब वो जो ट्रक था ना वो लेफ्ट साइड वाली लेन में खड़ा हुआ था, मतलब लेफ्ट साइड जब आप ड्राइव करते हो तो आपको लेफ्ट साइड पर होना पड़ता है, तो वो तो खड़ा हुआ था लेफ्ट साइड पर। तो दैट वाज अंडरस्टूड कि मुझे थोड़ा सा राइट होना ही था, ठीक है, मतलब ये तो अंडरस्टूड था ना कि जो कुछ भी उस टाइम पे हो रहा था, वो मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ कि जो एक मेरे साथ फिल्मी हादसा हुआ था, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ना अब ये सारा कुछ बहुत सडन हो रहा था, मैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ, ये सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हुआ था, एक पलक झपकते में सारा कुछ हुआ था, जो कि मैं आपको स्लो स्लो बता रही हूँ सारा इमेजिन करके कि आपको इमेजिनेशन में आए। अब वो बहुत बड़ा वाला ट्रक था जो कि पौधों को पानी देने के लिए था, अब वो मेरी लाइन में खड़ा हुआ था, तो मुझे जाहिर है मुझे ऑपोजिट लाइन में ही जाना था। अब उस ट्रक के पीछे एक बाइक वाला था, अब ये अक्ल करनी थी वहाँ पर, जब मैं भी उतर गई थी ना गाड़ी से जब ये हादसा हो गया था, तो फिर वहाँ पर लोगों ने भी ऑब्वियसली मेरी साइड ली थी, और मतलब कोई फड्डा नहीं था हुआ, किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं था, क्योंकि वो पता ही था कि सामने वाले की गलती थी। अब क्या हुआ था, मैं ऑपोजिट लाइन में जब गई ना, तो वो पीछे देखो इतना बड़ा ट्रक था, उसके पीछे वो छुपा हुआ था बाइक वाला, वो बाइक वाला तो वैसे भी नजर नहीं था आना। अब मैं तो अपनी स्पीड पर ही जा रही थी, वो एकदम निकला वहां से, मतलब वो मैं ट्रक को क्रॉस करके, मतलब ट्रक की 7
मैं तेज़ी से जा रही थी और वो ट्रक के पीछे से निकला तेज़ी से, मतलब मेरे आगे वो एकदम आया। और क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अपनी स्पीड पर जा रही थी कि मुझे क्या पता था कि कोई छुप के बैठा हुआ है और मेरी गाड़ी के नीचे आने के लिए तैयार है। सो लिटरली आई कांट, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी बहुत रही हूँ, हादसात स्वीयर हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई जाने क्या कोई बहुत बड़ा वाला नुकसान भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। अब हुआ ये कि वो, क्योंकि वो भी एकदम तेज़ी से निकला और मैं भी तेज़ी से ही जा रही थी, नॉर्मल मतलब तेज़ी ही समझ लो एक तरह से, तीसरे गियर पर मैंने कर ली थी कार। अच्छा, तो ना अब क्या हुआ कि वो उसके ना आगे वाला, उसके ना बाइक का आगे वाला टायर जो है ना वो मेरी कार को लगा एंड आई कांट इवन टेल यू, उसकी बाइक समेत वो बंदा उछला, वो उछल गया लिटरली। मैंने अपनी आंखों, मैंने मुंह खोल के और आंखें खोल के अपनी आंखों के सामने लाइव वो मंजर देखा कि जो मैं किसी टीवी पर देखती थी। और मैं मतलब उस टाइम मैं मेरे तो मैं मतलब, अब देखो बात नहीं ना, अरे समझ गए होगी कि मेरी उस टाइम पे क्या फीलिंग थी। अब देखो मैं लगी हुई हूँ ना, तो मतलब मैं समझ जाओ ना, मतलब मैं हैरान थी कि इज इट रियल और इज इट अ मूवी। वो मेरे सामने बकायदा उछला था, वो बंदा भी उछला और उसकी बाइक भी थोड़ी सी घसीटते हुए आगे गई और वो बंदा तो पता नहीं कैसे उछल गया, बाइक भी थोड़ी सी उछली थी और मैं हैरान परेशान, बंदा कमजोर से था तो वो ज्यादा उछल गया आया में तो ना। और फिर ना वो जब धड़ाम करके नीचे गिरा, और मुझे ये बाबा ने हमेशा सिखाया हुआ था कि आपकी गलती है कि आपकी गलती नहीं है, आपने भागना नहीं है, जिस तरह लोग भागते हैं आपने दुम दबा के नहीं भागना, उधर ही खड़े रहो, फेस करो उन सिचुएशंस को, आपको लाइफ में काम आएगी, आपको पता लगेगा हर सिनेरियो को कैसे टैकल करना है। तो मुझे तो पता ही था कि अब कुछ भी हो गया, कभी भी कोई ठुक भी जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने वेट करना है और ऑब्वियसली अपने बाबा को कॉल करनी है कि मैंने ये कांड हो गया है। हालांकि गलती देखो यार 99% मेरी गलती नहीं होती थी, बट मुझे इन सिचुएशंस में डाला जाता था, मैं पता नहीं क्या, मुझे कुछ सिखाने के लिए डाला जाता था, ये क्या चक्कर था, पता नहीं लोग क्या करते थे मेरे साथ, मुझे ऐसे लोग मिलते होते थे। तो खैर फिर मैं जब ऑब्वियसली वो हुआ तो फिर अपने अपने बिलों से लोग भी निकल आए, तो फिर मैं गाड़ी रोक के मैं फिर बाहर निकली और फिर उस बंदे से मैं लिटरली, मुझे लगा था, मुझे एक जिस तरह वो उछला था ना मेरी आंखों के सामने, वो बहुत ऊंचा उछला था मुझे लगा था ये बंदा गया और मेरे पेटे पड़ा, तो मैंने तो अज्यूम कर लिया था अपनी आगे वाली ज़िंदगी जेल ये मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे पता था नहीं इतना स्वेयर नहीं कुछ हुआ होगा। अच्छा, तो ना फिर ना मैं जब बाहर निकल के गई और मतलब मैं हैरान कि वो वाकई करिश्मा हुआ था, वो जितनी ज़ोर से उछला था ना, मैं अगर उतनी ज़ोर से उछलती तो मैं लेटी रहती या मैं जानबूझ के लेटी रहती लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि वो इतनी ज़ोर से उछला और उसके लिटरली उसके कमर में गिर जाके बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन वो फ़ौरन से खड़ा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा लकी था ये जो भी था, वो फ़ौरन से खड़ा हुआ और मैं भी उधर के मैंने उससे पूछा भाई आप ठीक हो, और बाकी लोग भी उसको कहने लगे कि पंजाबी में कहने लग पड़े थे कि तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं कि ये रास्ता है, जब ट्रक यहाँ खड़ा है तो लोगों ने और गाड़ियों ने यहीं से तो जाना है, तो तुमने क्यों उसके पीछे से निकल के तुम आए, क्योंकि एक दो लोग वहीं पर खड़े हुए थे ना, वो देख रहे थे, वो ना वो थे जो पानी देने वाले नहीं होते वो लोग थे। अच्छा खैर, जो ट्रक पे खड़े हुए थे, तो फिर खैर फाइनली ये सब हुआ और वो मैंने उससे पूछा था कि आप ठीक हो, और वो सारा जब मुझे सिचुएशन जो है वो ठीक लगी कि नहीं भी कोई मसला नहीं है, उस बंदे ने भी ऑब्वियसली उसको भी पता था कि उसकी गलती थी और उस बंदे ने भी नहीं कुछ कहा मुझे और फिर किसी ने भी नहीं कुछ कहा, और फिर मैं फिर चली कि मैंने बाबा को बता दिया कि मैंने आपकी बेटी ने टैकल कर ली है सिचुएशन तो मतलब ये हुआ था, ये मतलब फ़नी, मुझे ज़्यादा फ़नी ये वाली चीज़ लगती है। और बेचारे के दर्द हुआ होगा, मैंने दुआ की थी बेचारे को दर्द ना हो ज़्यादा, तो अब हुआ तो होगा, वैसे जितनी ज़ोर से पूछना था अब मैं क्या कर सकती हूँ। खैर फिर ये सब कुछ था, ये सब कुछ हुआ और फिर मैं कॉलेज चली गई। फिर मैंने घर कॉलेज जाके मैंने अपनी दोस्तों को अपना कांड बताया, वो भी हैरान हुई। और फिर मैंने घर आके मैंने अम्मा को जो बताया, मैं कहती इसलिए मैं कहती हूँ, फिर वही बात माओं की जो बातें होती है ना, अम्मी का बस चलता तो मैं कभी ड्राइविंग सीट पे आज भी ना चलाऊँ, मैं आज भी गाड़ी पे ना बैठूँगा मेरी अम्मी का बस चले तो। और ये मेरे अब्बू ही हैं कि जो हमेशा से मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं। और एक जो मेरी अपनी गलती से हमारी कार ठुकी थी, और वो ऐसी वाली ठुकी थी ना कि आई कांट टेल यू। हुआ ये कि मैं अपनी गली में पहुंच गई थी, ठीक है। अब हम लोगों का ना, मैंने आपको बताया था ना Q&A में बताया हुआ था कि मेरी एक सिस्टर है, वो भी हम लोगों की गली में ही रहती है ना, उनका मतलब क्या कहते हैं, इन लॉज का घर उनका वहीं है। अच्छा, तो ना हम लोगों के घर से 3-4 घर आगे उनका घर है। अब ना हमारा घर जो था ना वो एक कॉर्नर पे है और ना उसको 2 गेट लगते हैं, तो उसका जो छोटा वाला गेट है ना, उसके आगे ना हम लोगों ने, बाबा ने ना इस तरह की जगह मतलब बनाई हुई है, जिसको स्लाइड से कह लो, कि वो स्लाइड ऊपर चढ़ के और फिर गाड़ी को पार्क करने की जगह है। आई होप सो कि मेरी इमेजिनेशन में आपको आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि वो क्योंकि स्लाइड सी है, तो आपको वो नए दिनों की बात है, जब नया मैं ना वो लेके जाना लगी थी, तो मैंने मतलब कि मैंने कभी भी अपनी स्लाइड पर उसको चढ़ाया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
तो मतलब वो बाबा ने ही सिखाना था कभी, लेकिन मैं बन गई अपनी तरफ से हीरो के, भाई मैं आज खुद ही बगैर किसी उस्ताद के मैं खुद आज चढ़ा के दिखाऊंगी और फिर मुझे सब बाबा करेंगे। मतलब ऐसे लाइक होता है ना पागल, जब आप होते हो तो आपके माइंड में ऐसा होता है। तो मैं बड़ा हीरो बनी थी अपनी तरफ से कि आज मैं चढ़ा के दिखाऊंगी बगैर किसी उस्ताद के, तो फिर वो अच्छी तरह चढ़ गई थी। तो ना मैं जो है वो उसको ना बड़े मजे से लेकर आ रही, और ना क्योंकि स्लाइड पर जब जाना होता है, उन दिनों मुझे ये पता था कि भाई स्लाइड पर जाना था तो फिर आपको रेस थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। अब देखो था मैंने उसको कैसे अप्लाई किया था। लिटरली मेरी बहन का जो घर था ना, जो मैंने बताया था 3-4 घर दूर है, मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी को रेस देना शुरू की। अल्लाह अल्लाह। मेरे बाबा जो है ना अंदर थे, रूम के नहीं मतलब घर के अंदर जाकर ना, तो वो गेट के बहुत पास ही थे वो, लेकिन वो ना सिंक पे खड़े हुए थे। और ना ये बाद में मुझे पता लगा था, और मेरी बहन अपने घर के किचन में थी। तो अब गाड़ी की ना आवाज़ दूर से पता लग जाती थी, ज़ाहिर है कि गाड़ी मतलब आ रही है, हॉर्न की भी ज़ाहिर है आगे से बच्चों को उठाना होता था। तो ना मेरे वहाँ से मेरे बाबा को भी पता लग गया था कि हाँ आ गई है वफ़ा, और वहाँ से मेरी बहन को भी अपने घर में पता लग गया था कि आ गई है। और ये दोनों ना सोच रहे थे इसको हुआ क्या, कार को इतनी रेस क्यों दी हुई है। और मेरे माइंड में था कि मैंने जो अपने घर की जो स्लाइड को चढ़ाकर ऊपर पार करनी है तो मुझे तो रेस देनी चाहिए। मैं इतनी पागल थी, मैंने अपनी बहन के घर से अपनी गाड़ी को रेस दी। और आई कांट टेल यू यार, वो उसको बहुत हिसाब से चढ़ाना होता है। उसको ना लाइक उसके बहुत करीब जाकर उसको रेस देकर और फ़ौरन से उसको ब्रेक पर पाँव लगाना। ये तो बाद में मुझे आया ना, तब नहीं था मुझे आता। उसको फ़ौरन से ब्रेक पे पाँव लगाना होता है, क्योंकि फ़ौरन से हमारा दूसरा गेट है। मैंने बताया ना 2 गेट लगते हैं, तो दूसरा वाला गेट उसको जहाँ पे मैं पार्क करूँगी ना, तो गाड़ी का जो मुँह होगा सामने फ्रंट, वो हमारे बिल्कुल गेट के पास जाकर पार्क होता है। ऐसा है वो। अब मैंने क्योंकि वो इतनी पीछे से रेस लगाई हुई थी और मैंने उसके ऊपर चढ़ाई तो सही, और जैसे जब मुझे ब्रेक मारनी थी ना, मेरा पाँव, मैं बनी हुई थी ये बबलू, ठीक है, मेरा मतलब साबुन स्लो था, और जब मैंने उसको ब्रेक मारनी थी वो मुझसे ब्रेक नहीं थी लगी। मैंने ब्रेक कब मारी है, जब वो ठुक गई और इतनी ठा करके, आई कांट टेल यू, इतनी वो जोर से ठा करके आवाज़ आई कि अंदर से मेरे बाबा के अंदर से हंसने की आवाज़ आई थी कि इसने ठोक दिया। और हम लोग का ये अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि हमें इस तरह के मतलब पेरेंट्स मिले कि कभी भी नुकसान बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन हमें कभी भी ये डर नहीं होता था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे कि कभी हमें मार पड़ेगी पेरेंट्स से या डांट पड़ेगी, हमें नहीं कभी। और ऐसे नहीं था कि इस चीज़ से हम बिगड़े भी नहीं हैं, हमें पता था हमने जानबूझ के कभी नहीं करना। मतलब आपको बताया ना कि वो तरबियत कुछ इस लेवल की हुई है कि पता है गलतियों पर डांटा नहीं गया, और वो गलतियां हमने अगली बार नहीं करने की भी कोशिश की है। एक तो ना कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं कि हमारे घर वाले तो कुछ नहीं कहते, ये वो नहीं, हमें समझाया इस तरह से जाता था कि हमें पता था कि गलती दोबारा नहीं करनी, लेकिन उस गलती पर हमें डांट नहीं थी पड़ती। अच्छा, तो ना फिर क्या हुआ, मेरे बाबा की ना अंदर से आवाज़ आ गई थी, मुझे पता लग गया है मेरे बाबा ने मतलब सुन लिया। तो मुझे ये नहीं था हुआ कि मैं डर गई थी और मैं रोने वाली हो गई थी, ऐसे नहीं, तो मुझे भी हंसी आई थी कि हालत ठुक गई है। तो अब मुझे मेरे बाबा गलती बताएंगे कि आपने ये चीज़ किया था और ऐसे किया था और ऐसे करना था। तो ना वो जैसे ही ठा करके आवाज़ आई थी ना, तो उधर से अंदर से बाबा ना ब्रश करे थे, तो बाबा की मुझे आवाज़, कुछ होता है ना सीन्स आपको याद रह जाते हैं, तो बाबा की मुझे आवाज़ आई थी, ठोक दी, ठीक है, तो बाबा हंसने लगे थे। और ना वहाँ से ना मेरी बहन जो है वो अपने उनके किचन की ना खिड़की खोल के उसने भी झांकी मारी, उसने भी वहाँ से आवाज़ लगाई, ठोक दी। तो मतलब ये चीज़ देखो, चीज़ें याद रह जाती है ना। तो ये चीज़ मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने अपने ही घर को और अपनी ही गाड़ी को ठोक दिया था, और बहुत स्वेयर वाला ठोका था। उसका आगे का सारा ख़राब हो गया था हमारी कार का ना, और गेट का भी थोड़ा सा, उसको भी गेट को तो इतना ही कुछ हुआ, लेकिन कार को बहुत कुछ हो गया था। एक और मूंगी सुनो ज़रा मेरी। एक बार पता है क्या हुआ, छुट्टी हो गई थी हमें ना यूनिवर्सिटी में ना, मैं निकल रही थी बाहर, तो ना मैंने देखा हमारी ना एक टीचर होती थी, वो ना अब उस पर जाती थी ना बस पे, तो वो वेट कर रही थी बस का, अभी तक बस नहीं थी आई। तो मुझे मतलब ऐसा मेरे अंदर का वो जज्बा हुब्बुल वतनी और क्या कहते हैं उसको, जज्बा खिदमत खल्क, हाँ मेरे अंदर खिदमत खल्क मेरे अंदर जागी। तो ना मैंने जो है वो उनके पास जाकर, और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि भाई टीचर हम लोगों की ऐसे लाइक खड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने जाकर उनको ऑफ़र की। मैंने उनको कहा कि ना मैम आ जाए, मैं आपको, मुझे पता था उन्होंने कहाँ तक जाना है, क्योंकि वो रास्ते में ना नज़र आता होता था, वो बस पर जब जाती थी ना, तो उन्होंने बस स्टैंड तक जाना था, मतलब आगे मेन तक ना, तो वो मेरे रास्ते में आता था, मुझे पता था कि मैं उनको ड्रॉप कर सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ना मैं आए आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अब वो मुझे जानती थी, ज़ाहिर सी बात है, मैं उन्हीं की स्टूडेंट थी, और दूसरा ये कि क्लास में स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं संस्कारी बहू बन के बैठती होंगी क्लास में, तो मतलब हर टीचर को मेरा पता था, बाय नेम भी पता था ना, तो वो मुझे जानती थी। तो ना उन्होंने जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब कैसे आप जाओगी ना, तो मैंने कहा मैं गाड़ी पे जाऊंगी। अब मैंने तो इतनी मैं पागल होती थी, मैंने उनको क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा किधर है आपकी गाड़ी, तो ना मैंने उनको इशारे से बताया कि उधर है। अब मेरी पागलपना चेक करो, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। अब जब मैंने उनको जहाँ इशारा करके, एक तो मेरे साथ सारे फिल्मी सीन्स मेरी लाइफ में ही होने होते थे, तो मैंने उनको जहाँ इशारा करके बताया ना कि ये है मेरी गाड़ी ना, तो वहाँ पर इत्तफाक किया 2 ही गाड़ियाँ खड़ी थी, और एक गाड़ी पीछे वाली मेरी थी, और मेरे बिल्कुल आगे एक और गाड़ी थी, और जिसमें एक लड़का बैठा हुआ था, वो इंतज़ार कर रहा था किसी का, अपनी बहन वगैरह के लेने आया था, क्योंकि ऑफ टाइमिंग थी।
बाकी मतलब मैं ना थोड़ा साइड पर, एक होती थी पार्किंग प्लेस, मैं वहाँ पर, मैंने आपको पता है मेरा अलग ही उसूल थे, माई लाइफ माई रूल्स वाला। तो पार्किंग प्लेस पे नहीं थी मैं गाड़ी खड़ी करती, मैं कहीं और ही खड़ी करती थी। तो वहाँ पर ना, ताकि मुझे छुट्टी टाइम ऐसे रश में से ना निकालनी पड़े, मेरी अलग ही खड़ी होती थी, तो मैं वहाँ से फटाफट बैठ कर छुट्टी करती थी। तो ना मैं वहाँ पर मेरी खड़ी थी, तो वहाँ पर एक और लड़के ने आकर अपनी भी गाड़ी खड़ी कर दी। अब जब मैंने मैम को इशारा किया ना कि वहाँ मेरी गाड़ी है, तो अब मैम को लगा मैम ने आगे वाली समझी होंगी। अब उनको क्या, या तो मेरी शक्ल से नहीं लगता होना, मेरी शक्ल ऐसी होगी, या तो उनको लगा उन्हें इसको कहाँ ये, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं गाड़ी पे अकेली जाती होंगी ना, तो उनको ये लगा, नॉर्मल सी बात थी कि उनको लगा कि मतलब भाई इसको लेने आया हुआ है और मुझे ये मुरव्वतन ऑफर कर रही है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से प्यार श्यार करके उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जाओ बेटा, इट्स ओके, ये वो सारी बातें। तो ना अब मतलब वो इतनी बड़ी नहीं थी मुझसे, वो कुछ थोड़े बहुत ही बड़ी होंगी बस। तो ना अच्छा, तो ना फिर दोस्ती मतलब टाइप थी हमारी ना। अब ना मैं जब वो चली गई, मैंने कहा मैं क्या फोर्स करूँ, अच्छा तो नहीं लगता ना। अब ना मैं जब बैठी हूँ ना अपनी गाड़ी पे, और जब मैं मैं आगे से गुजरी हूँ, तो मेरी हल्की सी नज़र पड़ी ना, तो मैंने जो है वो मैम की ना आंखों में और उनके फेस पे ना थोड़ी सा कुछ शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखे। अब क्योंकि मैं भी नॉवेल्स के हीरो की तरह ज़िरक निगाह हूँ, तो उनके वो ना एक्सप्रेशंस उन्होंने छुपाए, लेकिन मुझसे छुपे नहीं रह सके, ठीक है, मेरी आंखों से ना। तो मुझे पता लगा कि वो लाइक हैरान हुई हैं। तो तब मुझे, फिर मैं सोचूं कि हैरान क्यों हुई, मैंने अभी उनको बताया तो था। फिर मुझे अपनी बेवकूफ़ी का पता लगा कि मैंने उनको बहुत वेग बताया था, मतलब मैंने उनको क्लियर नहीं था किया, कि मैंने उनको यूँ नहीं बताया था कि मैं आपको ड्रॉप करती हूँ या मैं कार चलाती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं मतलब बहुत बोंगी पागल होती थी, मैं क्लियर ही नहीं करती होती थी, तो मैंने उनको नहीं था बताया। तो वो समझी थी कि मैं आगे वाली गाड़ी मेरी थी, जबकि गाड़ी मेरी पीछे वाली थी। तो फिर अगले दिन ये हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझसे रोक के पूछा था अगले दिन कि आपको आती है ड्राइव करना, मुझे तो नहीं था पता, कि फिर मुझे उन्होंने बताया था। तो फिर मैं भी हंसी थी, मैंने कहा मुझे भी यही लगा था कि आप गलत समझी हैं और मैं आपको कुछ और बता रही थी। तो मतलब ये वाला सीन हुआ था। बोंगियों में मैंने कहा एक एडिशन इस वाली बोंगी की भी कर ही देती हूँ। लेकिन ये मेरे अब्बू ही हैं जो हमेशा से इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यस आप करो, आप कर सकते हो, आप हर काम, मतलब आपको कुछ भी। अब मेरे पापा का हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी बेटियों की, मेरे बच्चों की, मतलब बेटे की, बेटियों की कभी भी कोई भी ख्वाहिश कोई अधूरी ना रहे, या मेरे बच्चे ये ना कहें कि मेरे बाबा ने, ये हमारी ख्वाहिश थी, ये हमारी आरजू थी और मेरे बाबा ने हमारी पूरी नहीं करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट। सबको अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह से सबके पेरेंट्स चीज़ ही ऐसी होती हैं कि वो सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। समझ जाओ, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे इसलिए भी मैं आपको बताया ना कि मैं लाइफ में ना ऑब्ज़र्व भी बहुत करती हूँ, मैं चीज़ों से ना दिमाग में मेरी चीज़ें आ रही होती हैं, कंपैरिजंस वगैरह भी, लाइक कोई चीज़ अच्छी क्या है, क्या चीज़ बेहतर होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं सोचती होती हूँ ना हर मामले में, हर चीज़ को डीपली सोचती हूँ। अब ये इसलिए भी मुझे मेरे बाबा का एक जेंटलमैन होना मुझे ज़्यादा इसलिए भी रियलाइज़ होता था, क्योंकि मैं जिन दोस्तों में, जब कॉलेज के ज़माने में भी, जब मुझे ज़ाहिर है कॉलेज के ज़माने से शौक़ शुरू हुआ था ना मुझे, तो जब कॉलेज के ज़माने में भी मेरी जो दोस्तें होती थी ना, और जो बाकी भी क्लास की गर्ल्स वगैरह, वो बताती होती थी कि उनके उनके भाई और बाप जो हैं वो कैसे हैं, मतलब वो बुराई नहीं, मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, कि वो बताती होती थी कि उनके फादर और ब्रदर जो हैं वो उनको गाड़ी पर नहीं बैठने देते, मतलब ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देते, या कुछ किसी के बाप भाई ऐसे कहते होते थे कि नहीं तुम, मतलब तुम एक्सीडेंट कर दोगी, नहीं तुमने नहीं बैठना, तुम्हें नहीं आएगी, या किसी के कहते होते थे गाड़ी की लाइक हिफाजत करते थे कि गाड़ी ना ख़राब हो जाए। ये वाली बातें मुझे मेरी दोस्तों ने ही बताई हैं, मुझे खुद तो नहीं पता ना। और तब मैं जब सोचती थी कि अच्छा उनके बाप भाई ऐसे कहते हैं, और फिर जब मैं अपने घर में देखती थी कि मेरे बाप भाई कैसे हैं, तो इस चीज़ को मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाप और भाई से नवाजा है, और अल्लाह ताला हर एक को ऐसे ऐसी फैमिली दे जो मेरी है, मैं दुआ करती हूँ। और ऑब्वियसली सबको अपनी फैमिली अच्छी लगती है। अच्छा, इस वीडियो का एंड ना मैं 3 कोटेशंस पर करूँगी, और जो कि मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे लिए ही लिखी गई हूँ, मतलब वो बहुत सूट करती हैं मुझ पर और मेरी बाबा जानी पर। तो वो ये हैं, नंबर 1 इज़ माई फादर गेव मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनीवन कुड एवर गिव टू समवन, ही बिलीव्ड इन मी। नंबर 2, behind every independent girl, there is an open-minded father who trusted her, not the society. और तीसरी वाली भूल गई तीसरी वाली भूल गई है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और अपनी इतनी बोंगियाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करके। जिगरे वाले लोग होंगे जिन्होंने ये एंड तक सुना है कसमें। और मुझे बताना कानों से खून तो नहीं निकला मेरी इतनी बोंगियाँ सुन के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक तो बनाओ के साथ। अल्लाह हाफिज़।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।